आजकल बहुत अलग अलग टाइप के ईयरबड्स आ गए, जैसे कि ये ब्लैक लुक्स, मल्टीपल एलईडीज, बहुत ही तगड़े लुक्स के साथ में, या फिर ये कलरफुल वन जो कि लगता है बिल्कुल बम्बलबी जैसा, या फिर ये व्हाइट कलर पर स्क्रीन लगी हुई है इसमें, और JBL की तरफ 15,000 के नहीं है ये। तो क्या आपको ये ईयरबड्स लेने चाहिए, सब बताऊंगा इस वीडियो में। और हाँ, 2 ईयरबड्स का गिव अवे भी है, तीसरे का क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये जेब्रॉनिक्स के जेब बीस्ट। जब ये वीडियो बन रही है इनकी 4.4 स्टार रेटिंग है और प्राइस है सिर्फ 899 रुपीज। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स कंटेंट जो आता है बाहर, जैसे ड्रॉर खोलते हैं बिल्कुल वैसा। बॉक्स में सबसे पहले है ईयरबड्स, ब्लू बॉक्स में है 2 एक्स्ट्रा एयर टिप्स, टाइप A टू टाइप C केबल, और कोई मैनुअल नहीं है। इसमें एक QR कोड है जिससे स्कैन करो और इनकी वेबसाइट पे ले जाता है, और वहां पर है मैनुअल। इस मूव की मैं सराहना करता हूं। लेस पेपर, नाइस। फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूं। ये हेक्सागोनल शेप में आता है, यानी 6 साइड है, और सामने की साइड से देखोगे तो ऊपर 2 ये LED हैं, 3 नीचे हैं। राइट साइड में ये टाइप C का पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और ऊपर जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है। और जैसे ही इसको खोलो तो ये लाइट जलने लगती है, बिल्कुल एक रोबोट जैसा लगता है। डिजाइन तो काफी यूनिक, इंटरेस्टिंग और कूल सा है। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये आता है 13 मिलीमीटर के ड्राइवर्स के साथ, ENC ड्यूरिंग कॉल्स, वॉइस असिस्टेंट, गूगल और सीरी दोनों को सपोर्ट करता है। 24 आवर्स का बैकअप है विद चार्जिंग केस, एंड ब्लूटूथ 5.4। ब्लूटूथ 5.4 का 5.3 या 5.2 से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुए। मैक्सिमम 5.4 का जो कंसर्न था वो सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट पर था, जिससे मिनिमाइज हुए सिक्योरिटी एरर्स एक्सेट्रा, जो कि ईयरबड्स के कॉन्टेक्स्ट में इतना यूजफुल नहीं होता है। तो 5.3 या 5.2 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। और भी फीचर्स हैं, जैसे गेमिंग मोड, टच कंट्रोल, फास्ट कनेक्ट और स्प्लैश प्रूफ भी है। बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। इसमें 2 मोड हैं, जो कि म्यूजिक एंड गेमिंग मोड, जो कि प्रेस करके रखो 3 सेकंड तक तो ये गेमिंग मोड में चला जाता है। और ये LED ग्लो करने लगती है, जो कि टू बी ऑनेस्ट कूल तो लगती है, बट एक्चुअली में डिफरेंस भी है। जैसे लेटेंसी कम हो जाती है गेम खेलते हुए। ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है इन्होंने, बट ठीक था। गेम खेलते हुए मुझे इतना ज्यादा नहीं पता चल रहा था, बहुत ही गौर से देखो तो हल्का फुल्का लेटेंसी का पता चल रहा था। बेस थोड़ा एवरेज है, बट प्राइस के हिसाब से काफी सही है। 13 मिलीमीटर के ड्राइवर है इसके अंदर। ऑडियो भी ठीक है, लाउडनेस भी ओके है, एवरेज बेस है, म्यूजिक बहुत ज्यादा रिच नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो है इतना नहीं है। बाकी आप म्यूजिक भी गेमिंग मोड में ही सुनना बहुत सही लगता है उसमें। पर कॉलिंग का क्या, सरप्राइजिंगली मुझे कॉलिंग में कोई इशू नहीं आया। इसकी ENC वॉइस कॉल के टाइम वर्क करती है, जैसे प्लेट गिर गई, पंखा या कूलर की आवाज है, एक्चुअली में उसको बहुत कम कर देता है। बैटरी बैकअप देखो आपको 2-3 घंटे का मिलेगा कॉल वगैरह के साथ में। सिर्फ म्यूजिक या मूवी देखनी है तो उस केस में 3 से 4 घंटे बैकअप दे देता है बहुत इजीली। इस केस से आप ब्लूटूथ को 3 से 3.5 बार चार्ज कर सकते हो, तो उसका टोटल आता है 11 से 12 घंटे का बैकअप एक फुल चार्ज में। टच कंट्रोल की बात कर लेते हैं। टच कंट्रोल तो बहुत ही सिंपल है। सिंगल टच से प्ले या पॉज हो जाता है। लेफ्ट में डबल टच करोगे तो आप प्रीवियस सॉन्ग पे चले जाओगे, राइट में डबल टच करोगे तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाओगे। 3 टैप से वॉल्यूम कम या ज्यादा होती है, और लॉन्ग प्रेस से गेमिंग मोड या म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हो। प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज पहले, बहुत ही बढ़िया डिजाइन लगा मुझे यार इसका, बहुत ही कूल सा। फास्ट कनेक्ट है, जो कि एक्चुअली में वर्क करता है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है ये ब्लूटूथ आपके किसी भी डिवाइस से। ENC ड्यूरिंग कॉल्स वर्क करता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है जो कॉल्स वगैरह लेते हैं उनके लिए। लो लेटेंसी मोड है गेमर्स के लिए, और हाँ, फिटिंग भी इसकी काफी सही है, और ये स्प्लैश प्रूफ भी है, ऑल्दो देयर इज नो IP रेटिंग। कॉन्स की बात करते हैं। बैटरी बैकअप थोड़ा कम है, म्यूजिक मोड काम का नहीं है बिल्कुल भी। रफी जी के एरा के गाने सुनो तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल सब गड़बड़ हो जाते हैं म्यूजिक मोड में, ऑल्दो गेमिंग मोड में वो सही चलते हैं। ऑडियो क्वालिटी या फिर कहूं म्यूजिक क्वालिटी मुझे एवरेज लगी, क्योंकि ना इसका बेस ज्यादा है, ना ही इसके वोकल्स काफी अच्छे हैं। बट अगेन इसका प्राइस सिर्फ 899 रुपीज है, जिसके हिसाब से ये काफी बढ़िया है। उनके लिए सही है जो अंडर 1000 रुपीज को ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं और बजट बढ़ाना नहीं चाहते, वरना आई वुड सजेस्ट कि बजट बढ़ा लो। तो मैंने खुद बजट बढ़ाया अपना और बाय किया ये नंबर का GT M9, जो कि मेड इन इंडिया है। नाइस। इसका प्राइस मुझे मिला था 1299।
पहले बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ। बॉक्स खोलते ही मिलता है ईयरबड्स, कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स एंड ये येलो टाइप ए टू टाइप सी केबल, जिसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। और अंदर खोलो तो मैनुअल वारंटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला कार्ड और कुछ स्टिकर्स भी हैं। ईयरबड्स तो ये भी बहुत कूल है, ये बिल्कुल बम्बल बी इंस्पिरेशन है, ऊपर लेफ्ट साइड राइट पूरा ट्रांसफॉर्मर्स है, बहुत बढ़िया डिटेलिंग की हुई है। पीछे है इसके चार्जिंग पोर्ट और खोलते ही ये लाइट जलने लगती है, मस्त लगती है यार। और ये मिनी डिस्प्ले जो कि इसके चार्जिंग केस की बैटरी बताते हैं, और लेफ्ट राइट चार्जिंग एक एनिमेशन भी है। ऑल आई कैन से इज नाइस। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ 5.4, ANC अप टू 32 डेसिबल्स, क्वाड माइक विद ENC, 13 मिलीमीटर के ड्राइवर भी हैं, SBC एंड AAC कोडेक भी है। SBC बोले तो सब बैंड कोडिंग। ये ब्लूटूथ डिवाइसेस में डिफॉल्ट डेटा ट्रांसफर के लिए यूजफुल होता है। ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है पावर या ऑडियो क्वालिटी के मामले में, बट ये सभी डिवाइसेस में चल जाता है, नए पुराने सभी फोन के साथ चल जाता है। AAC बोले तो एडवांस ऑडियो कोडेक, जो SBC से बढ़िया है, पावर कम कंज्यूम करता है, ऑडियो क्वालिटी बेटर देता है और लो बिट रेट में भी काम करता है। इवन ये स्ट्रीमिंग में भी काफी काम आता है। लेटेंसी होती है कम, तो गेमिंग मोड में बहुत ज्यादा काम आता है। इवन एप्पल डिफॉल्ट इसी कोडेक का यूज करता है, बट सारे एंड्रॉइड फोन इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। गेमिंग मोड अप टू 35 मिलीसेकंड्स लेटेंसी, ड्यूअल पेयरिंग, 60 आवर्स का बैटरी बैकअप। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियो क्वालिटी, जो कि मुझे काफी बेटर लगी पिछले वाले से। वोकल्स ज्यादा क्लियर हैं, इंस्ट्रूमेंट भी काफी हद तक बैलेंस कर लेता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, थोड़ा इधर उधर आता है, बट ठीक है, बेस ज्यादा नहीं है, बेस के लिए मत लेना। कॉल क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी, 4 माइक है इसके अंदर। और हाँ, बर्तन गिर जाए या फिर कुकर की सीटी आ जाए, ये सब हैंडल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर ENC भी है। 2 मोड है, गेमिंग प्लस नॉर्मल, दोनों ही सही है। गेमिंग में लेटेंसी काफी कम हो जाती है और ऑडियो को ये थोड़ा क्रिस्प कर देता है। नॉट द बेस्ट गेमिंग ईयरफोन्स, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेहतरीन है। और गेमिंग मोड ऑन करते ही ये लाइट जलने लग जाती है। नाइस। टच कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे एक्चुअली में काफी अच्छे लगे। इसमें लेफ्ट साइड से सिंगल टैप में वॉल्यूम कम हो जाती है और राइट टैप से सेम करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जो कि मुझे प्रैक्टिकल लगा। मुझे मोस्टली किसी भी सॉन्ग में सडन वॉइस बहुत ज्यादा तेज हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसके लिए फोन को उठाना पड़ता है। तो इस सिंगल टैप में वॉइस कम करना या ज्यादा करना मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। और डबल टैप करोगे तो आप म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो। होल्ड करके रखो तो गेमिंग मोड या म्यूजिक मोड में स्विच हो जाओगे। ANC, ट्रांसपेरेंट या नॉर्मल मोड में जाने के लिए 4 सेकंड तक आपको इसको प्रेस करके रखना है। और एक फीचर है जो आजकल 3000 वाले ईयरबड्स में भी नहीं मिलता है, जो कि है ड्यूअल पेयरिंग। मींस ये आपके लैपटॉप फोन के साथ एक साथ कनेक्ट हो सकता है। और इसकी फिटिंग भी काफी सही है, गिरते नहीं है, मैंने जिम में भी यूज करके देखा। प्रोस पहले, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। बिल्कुल चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज नहीं किया इन्होंने, काफी अच्छी क्वालिटी का इसका प्लास्टिक है। ड्यूअल पेयरिंग बहुत सही है, कॉल क्वालिटी बहुत सही है, टच कंट्रोल्स मुझे काफी अच्छे लगे। और डिजाइन देख के तो ऐसा लगा। कौन से डिस्कस कर लेते हैं। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही एवरेज, 60 आवर्स इन्होंने बोला, बट बहुत ही छोटे से फॉन्ट में कंडीशन लिखी हुई है। 50% वॉल्यूम विथ ANC ऑफ, और 30 घंटे का बैकअप मिलेगा विथ 50% वॉल्यूम एंड ANC ऑन। बट एक्चुअली में एयरबड्स का सिंगल यूज मुझे सही लगा, 4 से 5 घंटे है। और चार्जर आप इसका 2 से 3 बार यूज कर सकते हो इसके एयरबड्स को चार्ज करने के लिए। तो हिसाब लगाओगे तो 15 घंटे के आसपास है। तो ये 60 घंटे का क्लेम है, ये इनकी मार्केटिंग गिमिंग है और कुछ नहीं। ANC बोला इन्होंने, पर वो बिल्कुल मेरे दोस्त जारवी जैसा यूजलेस। और RGB लाइट है, आई फील कि कूल तो काफी लग रही है इसमें, बट बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है। इसको यूज जो है वो थोड़ा लिमिट करना चाहिए इन्हें, ताकि ईयरबड्स की बैटरी बैकअप को इम्प्रूव कर सके। बट ओवरऑल बहुत सही ईयरबड्स हैं। किसी ने बोला मुझे कि 1500 के अंदर ईयरबड्स चाहिए, तो मैं इनको जरूर रिकमेंड करूंगा। बट हाँ, इनके जो सर्विस सेंटर वगैरह हैं अपने एरिया में देख लेना, इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाकर कि हाँ सब कुछ है, आपके एरिया में सर्विस वगैरह है, ये सब देख कर ही लेना। गिव अवे डिस्कस कर लेते हैं। 2 ईयरबड्स जेब्रॉनिक्स नंबर का गिव अवे होगा। इसमें करना बहुत सिंपल है, बस सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो गिव अवे। और अगर आपके पास कोई इंस्टाग्राम आईडी है वो मेंशन कर दो, या फिर कोई ईमेल आईडी है वो, कुछ ऐसे।
एक वीक के बाद मैं इसका रिजल्ट शॉर्ट्स एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर आपका कमेंट सिलेक्ट होता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर मैसेज कर दूंगा। आई प्रेफर इंस्टाग्राम बिकॉज ईमेल बहुत कम लोग देखते हैं, बट आप मुझे फॉलो कर लेना वरना मैसेजेस हिडन हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा और हाँ, कोई पैसा नहीं लगेगा, नो डिलीवरी चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, जेन्युइन गिव अवे होगा, तो पार्टिसिपेट कर लो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब लास्ट वाले ईयरबड्स डिस्कस करते हैं। ये तो गजब ही है, इनमें लगी हुई है स्क्रीन, ईयरबड्स के अंदर स्क्रीन। ऐसा ही एक JBL का लाइव बीम 3 लॉन्च हुआ था, बट उसका प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 रुपए है, बट इसका प्राइस है सिर्फ 2,500 रुपए। तो क्या ये स्क्रीन वाले ईयरफोन्स एक्चुअली में यूजफुल भी हैं? आओ देखते हैं। Amazon पर ब्रांड नेम था जेनरिक। जब आया तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि इसका बॉक्स कंटेंट देखिए तो इसका नाम है AirPods Pro 2 Plus और एप्पल का लोगो भी है। एप्पल भी लाइक ये मैंने कब किया। बॉक्स में एयर टिप्स है, टाइप सी टू टाइप सी केबल है। अब बात करते हैं डिजाइन की। आगे है ये डिस्प्ले, एक चार्जिंग पोर्ट और डिजाइन तो सेम भाई, एयरपोर्ट वाला है, वही बटन, वही लुक, बिल्कुल सेम टू सेम। और डब्बे में मेड इन USA भी लिखा हुआ है। हमें पता है पर ये तो आया चाइना से ही है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे इसकी वॉइस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी काफी सही लगी मुझे। बैटरी बैकअप भी ठीक है। अब इसकी स्क्रीन की प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। पहला, अनलॉक करने का, बट कोई प्रिंट प्रोटेक्शन नहीं है। म्यूजिक पॉज, प्ले, नेक्स्ट, प्रीवियस का ऑप्शन है, गुड। साउंड कम ज्यादा करने का ऑप्शन है, वेरी गुड। रिमोट कैमरा ऑप्शन, जिससे इसी को क्लिक करके फोटोज ले सकते हो, नाइस। इक्वलाइजर, रॉक स्टैंडर्ड वगैरह शायद ही यूज करो, बट सही है। फिर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, ये भी ठीक है। फिर फाइंड माई ईयरफोन, जो बिल्कुल मेरे दोस्त जारवे जैसा, कोई काम का नहीं। ANC ऑन करने का ऑप्शन, अब इसकी ANC काम ही नहीं करती, ऑन ऑफ करके करूं क्या? अगेन जारवे जैसा यूजलेस। वीडियो लाइक बटन, जारवेज की याद आ गई। टाइमर, जो कि 5 मिनट से नीचे सेट होता ही नहीं है। अब एक्चुअली में मैंने इसको यूज करके देखा। अपार्ट फ्रॉम जिम, जहां आप अपना फोन अपने पास नहीं रखते जनरली, वहां काम आया मेरे, वरना मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट डिस्प्ले लगाने का इतना काम का नहीं लगा। हाँ, अगर आप फोन बहुत ही ज्यादा यूज करते हो और फोन यूज करना कम करना चाहते हो, तो शायद ही आपके काम आ जाए। तो आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड दीज ईयरबड्स इतने काम के। अगर कुछ और फीचर हो, जैसे कि नोटिफिकेशन का पता चल जाए, उन्हीं नोटिफिकेशन का मैं क्विक रिप्लाई कर पाऊं, ऐसे फीचर्स काम के हों, तब ये यूजफुल लगेगा। फिलहाल आप इनको ना ही लो। ऑल्सो ये तो बेकार है, चाइनीज विद नो वारंटी, ब्रांड नेम एयरपॉड्स, इसीलिए मैंने इसका गिव अवे भी नहीं किया। तो ये वीडियो यहीं तक। होप आपको कुछ वैल्यू लगी हो इस वीडियो में। सब्सक्राइब करना अगर आप यहां तक आए हो तो। कुछ क्वेश्चंस हो अगर आपके, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।